साथियों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। आज आप सबको पता ही होगा कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए डंडी मार्च आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक गांधी आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन हुआ था कि जिससे बहुत ही सक्सेसफुल ये आंदोलन देश की आज़ादी में रहा था। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। जम्मू में कांग्रेस पार्टी के एक नौजवान चेहरा और सीनियर लीडर अश्वानी हांडा साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज डीडीसी जम्मू। आज ये हम आपको इनसे रूबरू करते हैं और जानते हैं कांग्रेस के हालात के बारे में। जी हांडा साहब, आरपी ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज का दिन चुना आपने मुझे आपके माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का, और उस दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने देश के अंदर चिंगारी भरी, आंदोलन की चिंगारी भरी और हमें स्वराज दिलाया। तो लगभग 25 दिन का 12 मार्च को ये दांडी जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की महात्मा गांधी ने। 240 मील तकरीबन 386 किलोमीटर की यात्रा की, और इस 16 दिन जो है वो महात्मा गांधी हर दिन जो है अपने लगभग 80 साथियों के साथ पैदल यात्रा करते थे। और 12 मार्च से शुरू हुई ये यात्रा 6 अप्रैल को ख़त्म हुई, और 6 अप्रैल के ख़त्म होने पर जो काला कानून था, जो नमक का कानून, जिस तरीके से अत्याचार किया जाता था किसानों के ऊपर और उनसे जबरन खेती कराई जाती थी, बुआई कराई जाती थी नमक की, उस नमक के आंदोलन से स्वराज्य की नई चिंगारी भरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ हमारी आज़ादी के लिए। तो आज मैं उस महान शख्सियत को, जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, वो आज मुझे आपने अवसर दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने का, तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से महात्मा गांधी को नमन करता हूं, और देश की आज़ादी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी मैं सदा उनको नमन करता रहूँगा। अश्वानी साहब, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि जब कांग्रेस में ऐसे महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बहुत ऐसी शख्सियतें रही हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। हम इंदिरा गांधी की बात करें, हम राजीव गांधी की बात करें, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज कांग्रेस का इतना कमज़ोर होना क्यों, और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जब कोई कुर्बानी देता है, वो कुर्बानी जो है वो देश की सेवा के लिए देता है। हमेशा कांग्रेस के लोगों का ये मानना है कि देश की सेवा जो है वो सर्वोपरि है। जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए और सत्ता पाने के लिए ही सिर्फ कार्य करते हैं, वो हमेशा कामयाब नहीं होते हैं। और आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो स्तर है पॉलिटिक्स का, वो कुछ ना कुछ उसमें कमी आई है, और कहीं ना कहीं हम गन्ना में जो है वो कमज़ोर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो गन्ना में अव्वल रही हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और हाईकमान को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, और आने वाले दिनों में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं देश के अंदर, जिस तरीके से डिक्टेटरशिप जो है वो हावी है देश के अंदर, और आज आपने देखा कि अमेरिका की एक एजेंसी ने जो हमारे देश के बारे में ये कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और डिक्टेटरशिप हावी होती जा रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, और ख़ासकर कांग्रेस परिवार के लिए चिंता का विषय है कि हमें इस चीज़ को रोकने में हम कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। जिस तरीके से मैं विपक्षी पार्टियों का दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी पार्टी को दोष दूंगा कि हम विपक्ष को इन तरह के क्रियाकलाप को रोकने के लिए हम बेअसर साबित हुए हैं, हम विफल साबित हुए हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से
उनका विरोध नहीं कर पाए हैं, ना ही सड़कों पे और ना ही संसद के अंदर। सिर्फ आजाद साहब ही एक ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने संसद के अंदर जम्मू कश्मीर की 370 हटाने के ऊपर पूरी तरह से विरोध किया। और जिस तरीके से आजाद साहब ने विरोध किया, उनके कुछ साथियों ने विरोध किया और आज उनको G23 का नाम दिया जा रहा है। वो भी एक चिंता का विषय है, वो भी एक निंदनीय विषय है। जो लोग जो पार्टी को रिवाइव करने की बात करते हैं और हमारे कुछ छुटपुट नेता उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उनके संज्ञा दे रहे हैं G23 की, वो G23 की संज्ञा जो है वो गलत है। वो कांग्रेस के हित की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे कैसा बढ़ाया जाएगा इसकी बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात करना कि कांग्रेस आगे बढ़नी चाहिए, कांग्रेस लोगों के मसाइल को लेके सरकार के पास जाए, सरकार को बताए कि लोगों के आज मसाइल क्या हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी जो है वो चरम पे है। कोरोना महामारी के बाद देश में सबसे बड़ी महामारी जो है वो आज बन चुकी है बेरोजगारी। हर तीसरा युवा जो है वो बेरोजगार है। और कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई, लोगों के कारोबार बिल्कुल प्रभावित हुए और बंद के कगार पे पहुंच गए और तकरीबन 50 करोड़ की आबादी जो है वो इस कोरोना महामारी में जो है वो बेरोजगारी पे पहुंच गई। आज मैं अपने स्टेट की बात करूं, स्टेट के अंदर 10 लाख जो युवा पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार है। और यहां तक बात की थी 370 हटाने से पहले केंद्र सरकार ने कि जम्मू कश्मीर में जो है वो रोजगार जो है वो दिया जाएगा 70,000 लोगों को, लेकिन उसमें भी विफल हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार दिया जाएगा, उसमें भी विफल रही। आज महंगाई आप देख लीजिए, पेट्रोल 100 के आसपास है, डीजल जो है वो 90 के आसपास है, गैस सिलेंडर 850-900 के आसपास है। सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, सिर्फ ये कहकर कि देश हित में आपने काम करना है। इस तरह की डिक्टेटरशिप आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं, कि बहुत ही चिंताजनक स्थितियां पैदा कर रही है। पिछले दिनों पूरे वर्ल्ड को गुमराह किया गया डीडीसी चुनावों को लेके, और आज वो लोग जो हैं, जो लोग जीत के आए हैं, उनको पावर जो है वो नहीं दी जा रही। उनके पास कोई अख्तियारात नहीं है कि वो लोगों के मिसाइलों को हल कर सके। और सिर्फ